हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने फंक्शन पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट की नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए हम बिना देरी के आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग को पता चल गया था कि जंगचन का किडनैप हो चुका है और उसे लग रहा था इसके पीछे जेवजुन और हांगमंगजुन का हाथ है जो उसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। 20 पार्ट के फर्स्ट में हम देखते हैं कि शिनचैन विंग से कहता है, विभूषण तुम शांत हो जाओ, हम वारंट निकालते फिर साथ में चलते हैं। तो विंग कहता है नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। और वो न्यूसेंग की तरफ दिखकर कहता है, न्यूसेंग सर से तुम उन्हें पकड़ने का वारंट निकाल कर आओ, मैं अकेले जाता हूँ। तो सोंगलांग कहता है बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो न्यूसेंग उससे कहता है, सोंगलांग सही कह रहा है विभूषण, हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं। विभूषण उससे कहता है मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। और इतना कहकर वो जिजिन से वांग जी का लोकेशन ले लेता है और वहां से निकल जाता है। विंग वांग जी और जिजिन के लोकेशन का पीछा करता है। वो देखता है कि वो दोनों एक जगह पर जाकर रुक गए हैं। जब विंग वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एक ओल्ड टाइप फैक्ट्री थी। वो अपना कार वहीं पर पार्क कर लेता है और वो उस फैक्ट्री के अंदर जाता है। उसे सबसे पहले एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है जहाँ पे वांग जी और जिजिन खड़े थे। वो दोनों विंग को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन विंग इतनी ज्यादा गुस्से में था कि वो सीधा जाकर वांग जी को एक पंच मारता है जिससे वांग जी पीछे हो जाता है। तो जिवुजुन उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, विभूषण ये तुमने क्या किया। लेकिन विंग वापस से वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, मेरा भाई कहाँ पर है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ था वो मैंने किया था, इसमें मेरी गलती थी, तुमने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया। तो वांग जी कहता है, तुम्हारा भाई, मैं तो तुम्हारे भाई को जानता भी नहीं हूँ, उसे नुकसान पहुंचाकर मैं क्या करूंगा। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे भाई को नहीं जानते, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि उसे किडनैप करने वाला तुम हो। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे भाई को किडनैप किया। तुम जैंगसन को नहीं जानते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वांग जी ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है कि जैंगसन और कोई नहीं बल्कि विभूषण का छोटा भाई है। और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या वो तुम्हारा भाई है। तभी जिवुजुन कहते हैं, विभूषण हमारी बात सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी है, हमने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं किया। तो विंग कहता है, मुझे तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुननी, मेरे भाई के साथ तुम लोगों ने क्या किया। तो वांग जी से कहता है, हमने तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं किया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे भाई को किडनैप करने में हमारा हाथ है। विंग इस वक्त गुस्से में था और उसे वांग जी की किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं थी, इसलिए वो वांग जी को बिना कुछ सोचे मारने लगता है। वांग जी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी विंग को मारने लगता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जिवुजुन उन दोनों को अलग करते हुए कहते हैं, वांग जी तुम आपस में लड़ाई करना बंद करो। विंग हाँफते हुए जिवुजुन से कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो कि मेरा भाई कहाँ पर है। जिवुजुन विंग से कहते हैं, विभूषण पहले मेरी बात सुनो, हमने आचिंग को सच में कुछ नहीं किया। अब हम वापस वो सीन को देखते हैं जब जिवुजुन और हांगमंगजुन दोनों अपने डील के लिए जाने वाले थे। तभी जिवुजुन के फोन पर किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल पिक करते तो वहाँ से उन्हें जैंगचन की आवाज सुनाई देती है जो उनसे कहता है, शिनचैन इन लोगों ने मेरा हाथ बांध दिया है और ये मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये लोग कौन है। तो जिवुजुन उससे एक बड़ी वॉइस में कहते, कौन लोग। तो जैंगचन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये लोग तुम्हें जानते हैं और तुम्हें जिवुजुन बोल रहे हैं। तो जिवुजुन उनसे कहते हैं, पहले मुझे ये बताओ तुम कहाँ पर हो। तभी वेंचाओ उनकी बात बीच में काटते हुए कहता है, फिलहाल वो मेरे साथ है, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिवुजुन उसकी वॉइस सुनकर कहते, वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है, बिल्कुल सही पहचाना। तो जिवुजुन कहते, जैंगसन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, उसे छोड़ दो। तो वेंचाओ उससे कहता है, छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस तुमसे लेना देना है। अगर तुम सच में चाहती हो कि ये छूट जाए तो खुद आकर इसे यहाँ से लेकर जाओ। तो जिवुजुन कहते, हम कुछ टाइम तक शांत थे, तुमने इसका बहुत बड़ा गलत मतलब निकाला है, लगता है तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखानी पड़ेगी। तो वेंचाओ कहता है, ठीक है, तो आज पता चल ही जाएगा किसकी कौन सी जगह है। तो जिवुजुन कहते हैं, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी वेंचाओ कहता है, और एक बात मैं तो बताना भूल ही गया, अपने उन पालतू कुत्तों को लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देता है। जिवुजुन वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें स्कॉर्पियो किंग के साथ डील करने चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो वांग जी कहता है, नहीं मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो जिवुजुन कहते, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो वांग जी से कहता है, ब्रदर आज तक आपने जो भी किया है मेरी खुशी के लिए, और जब आज आपको जरूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ।
वांग जी और जेवजुन दोनों नीचे हॉल में आते। छियांग उन्हें देखकर कहता है हमें जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तो जेवजुन कहते आज जो डील होनी थी वो कैंसिल कर दो। तो छियांग कहता है क्या कैंसिल कर दो, लेकिन क्यों, आप जानते हैं ये तो। तभी वांग जी उसे रोकते हुए कहता है उनसे कह देना हमें बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आ गई है, मुझे पता है तुम्हें कर लोगे, ठीक है। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। छियांग उसे कहता है आप दोनों कहाँ पे जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो जेवजुन उसे कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल वांग जी ने जो बोला है वो करो। इतना कहकर वांग जी और वो वेंचाओ के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। हम वापस फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर जेवजुन विंग को ये सब बातें एक्सप्लेन कर रहा था। विंग उसे देखकर कहता है मैं तुम्हारी ये सब बात पे भरोसा क्यों करूं। तभी वांग जी से कहता है तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन यही सच है। तभी वेंचा वहाँ पर आता है और वो ताली बजाते हुए कहता है वाह, अगर तुम लोगों का लड़ाई करके हो गया हो तो जरा मेहमान से मिल लो, जिसके लिए तुम यहाँ पर एक दूसरे को मारने पे उतर आए हो। तो विंग उससे कहता है जंक्शन कहाँ पर है। तो वेंचा उससे कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुम्हें उसी से तो मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। और फिर कुछ देर बाद कहता है शायद मैं कुछ भूल गया। तभी वहाँ पर वेंचाओ के कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं जो जेवजुन और वांग जी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ते वांग जी और जेवजुन दोनों उन लोगों को मारने लगते हैं। तो वेंचाओ से कहता है शायद तुम लोग भूल गए हो कि तुम यहाँ पर किसके लिए आए हो। ये सुनकर जेवजुन और वांग जी दोनों उन लोगों को मारना रोक देते हैं, क्योंकि इस बात की सीधी सी मतलब थी कि अगर जेवजुन और हंग वंगजुन उसके आदमियों को मारते तो वेंचाओ जंगचन के साथ कुछ भी कर सकता था। तो विंग उससे कहता है ऐसा सोचना भी मत। तो वेंचाओ कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मुझे तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इन दोनों से है। तो मुझे इनको सामने लाना था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे भाई को किडनैप करना पड़ा। और अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी गन हंग वंगजुन के ऊपर पॉइंट करो और देखो कि कोई चालाकी ना करे। विंग 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता और सीधा अपनी गन उठाकर वांग जी के ऊपर पॉइंट करता है और वेंचाओ खुद अपना गन जेवजुन के ऊपर पॉइंट करता है। वेंचाओ के आदमी वांग जी और जेवजुन से उनके गन से ले लेते हैं और उनको पकड़कर अंदर ले जाते हैं। जब वो सब लोग अंदर जाते तो देखते कि वहाँ पर वेंचाओ के और भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। जैंग चन के सिर्फ उन लोगों ने हाथ बांधे थे और उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया था और उसके पास वही मार्क्स वाला लड़का खड़ा था जिसने अपनी गन जैंग चन के ऊपर पॉइंट कर रखा था। विंग जैंग चन को देखकर कहता है जैंग चन तुम, और अपनी गन नीचे कर लेता है। तो वो मार्क्स वाला लड़का कहता है भूलो मत कि तुम्हारा भाई इस वक्त मेरे पास है, तो अपना गन हंग वंगजुन के ऊपर बनाए रखो ताकि तुम्हारे भाई की सांसें चलती रहे। वांग जी और जेवजुन दोनों उस लड़के की वॉइस सुनकर शॉक हो जाते हैं और तभी जेवजुन से कहते हैं मिंग्याओ तुम। तभी मिंग्याओ अपना मार्क्स हटाते हुए कहता है क्या बात है जेवजुन, आपने तो मुझे बड़ी जल्दी पहचान लिया, काश आपने मेरी दिल की फीलिंग्स भी जल्दी पहचान लिया होता। तो जेवजुन उससे कहते हैं छियांग सही कह रहा था, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तो मिंग्याओ कहता है छियांग, मुझे आपके वफादार लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ है, हमेशा मेरे रास्ते में रोड़ा बनने आ जाते हैं, मुझे छियांग को भी मार देना चाहिए था जैसे सुसे को मारा। तो जेवजुन कहते तुमने। तो छियांग कहता है सोचा था, लेकिन मैंने इतनी मेहनत नहीं की, मैंने तो बस विवेचन को बताने की मेहनत की, बाकी काम तो उसने ही कर दिया। वो भी मेरे काम में टांग अड़ाने आ गया था, उसको पता चल गया था कि लैंग चिरन को मारने वाला मैं हूँ, तो मैं और क्या करता, आप ही बताइए, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना उसे मारने के अलावा। तभी जंगचन खड़े हुए कहता है वो सब तो ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेना, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मुझे क्यों उठा कर लेके आए हो। अगर इन लोगों को बुलाना ही था तो कॉल कर लेते ना, ये वैसे भी आ जाते जैसे अभी मुंह उठा कर आ गए हैं। तो मिंग्याओ उसे देखकर कहता है क्योंकि अब तुम मेरे रास्ते के रोड़े बन गए हो। जंगचन वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी मिंग्याओ उसे देखकर कहता है मुझे तुम्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर हंग वंगजुन मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तब। तो जेवजुन उसे कहते हैं क्या, तो ये सब तुमने सिर्फ मुझे पाने के लिए किया। तो मिंग्याओ कहता है हाँ, मैंने आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं वेंचाओ उन सबको छोड़कर मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन आपने क्या किया। तभी जंगचन जेवजुन से कहता है पहले तुमने जो भी किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसको अभी हाँ बोला ना तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने गन को और भी कस के पकड़ते हुए कहता है हाँ बोलो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। विंग भी अपने गन को कस के पकड़ लेता है जो इस टाइम उसने वांग जी के ऊपर पॉइंट कर रखा था, और वो जेवजुन से कहता है जेवजुन उससे हाँ बोल दो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ
तो मैं तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा। जीवोजुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस टाइम करे तो क्या करे। उनके ऊपर खुद वेंचाओ ने गन पॉइंट कर रखा था, वांग जी के ऊपर विंग ने और जैंग चेन के ऊपर मेंग्याओ ने। वो हाँ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि जैंग चेन उस पर चिल्ला रहा था कि हाँ मत बोलना। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अचानक से वहाँ पर किसी के गन फायरिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है। जब जीवोजुन सामने की ओर देखते तब मेंग्याओ के हाथ से गन नीचे गिर चुका था। जीवोजुन इसी बात का फायदा उठाते और वो वेंचाओ को मारकर उसके हाथ से गन ले लेते और सामने मेंग्याओ की ओर फायरिंग कर देते हैं। चुयांग जैंग चेन को खींचकर वहां से ले जाने लगता है। इतने में वेंचाओ का एक बॉडीगार्ड चुयांग के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिससे चुयांग के पैर में गोली लग जाती है। इतने में विंग भी वांग जी को खींच कर ले गया था और वो दोनों मशीन के पीछे छुप गए थे। वांग जी अपने शूज में से दूसरा गन निकालता है। विंग और वांग जी दोनों मिलकर वेंचाओ के बॉडीगार्ड के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जीवोजुन भी चुयांग और जैंग को लेकर दूसरे वॉल के पीछे छुप गए थे और वो चुयांग से कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे आए। चुयांग अपने दर्द भरी आवाज़ में कहता है मैं बस आप लोगों का पीछा कर रहा था। मुझे लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आप लोगों को अकेला आना देना ठीक नहीं लगा। और हमें पता चलता है कि मेंग्याओ के ऊपर फायरिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि चुयांग ही है। जीवोजुन भी बॉडीगार्ड्स के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। तभी उनकी नज़र मेंग्याओ के हाथ के ऊपर जाता है जिस पर खून लगा हुआ था। वो मेंग्याओ के हाथ को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे मेंग्याओ की बॉडी भी उनकी तरफ आ जाता है। वो ध्यान से देखते कि मेंग्याओ की अभी भी बहुत हल्की हल्की सांसें चल रही है। मेंग्याओ अपनी आंखें खोलो। तो मेंग्याओ अपनी रोती आवाज़ में कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं बस आपको चाहता था। तो जीवोजुन उससे कहते मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था और ना ही तुम्हारे ऊपर फायरिंग करना चाहता था, मैं तो बस। तो मेंग्याओ उससे कहता है कोई बात नहीं, शायद यही मेरी किस्मत थी, मैं आपके साथ कभी नहीं रह पाता, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आपके हाथों से मर रहा हूँ। चुयांग को अपने पैर पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उससे जितना भी हो रहा था वो उन लोगों के ऊपर फायरिंग करे जा रहा था। तभी जैंग चेन उससे कहता है पहले मेरे हाथ की रस्सी तो खोल दो। तो चुयांग उससे कहता है तुम्हें रस्सी की पड़ी है, तुम चुपचाप बैठ नहीं सकती क्या। तो जैंग चेन कहता है मैं नहीं बैठ सकता, इसलिए तो बोल रहा हूँ, पहले मेरे हाथ की रस्सी खोलो। तो चुयांग कहता है तुम सच में विभीषण के भाई लग रहे हो। और ऐसे कहकर वो जैंग चेन के हाथों की रस्सी खोल देता है। तो जैंग चेन उससे कहता है हाँ क्योंकि हम दोनों भाई ही हैं। जैंग चेन उसी रस्सी से जहाँ से चुयांग के पैर पर खून बह रहा था वहाँ पर बांधने की कोशिश करता है। तभी चुयांग उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे पैर को। तो जैंग चेन उससे कहता है फिलहाल के लिए चुप रहो। और जहाँ पर गोली लगी थी उसकी एक तरफ वो अपनी रस्सी बांध देता है और दूसरी तरफ अपने पॉकेट में से एक रुमाल निकाल कर चुयांग के पैर पर बांध देता है। और वो उससे कहता है मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी दोस्त जरूर है। एक बार मुझे वेंचिंग ने बताया था कि ऐसे करने से खून बहना रुक जाता है। हम इधर वेंचाओ को दिखते हैं जिसको उसके बॉडीगार्ड्स ने कवर कर रखा था ताकि उसे कोई भी गोली ना लगे। तभी वेंचाओ अपने बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग कहाँ पर फायरिंग कर रहे हो, तुमसे एक ढंग का काम भी नहीं होता, बोलो कहाँ पर है, वहीं पर देखकर फायरिंग करो। तभी उसका एक बॉडीगार्ड कहता है सर हमें वो दिखाई नहीं दे रहे, हम कहाँ पर फायरिंग करें। तो वेंचाओ से गुस्से में कहता है कहीं पे भी करो, लेकिन वो लोग यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। हम इधर वांग जी और विंग को देखते हैं। तभी वांग जी विंग से कहता है विंग तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वहाँ से दूसरी जगह जाने लगता है। तभी विंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो वांग जी कहता है ब्रदर के पास, शायद वो अकेले है, तुम यहीं पे रहो, बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो विंग उससे कहता है इस टाइम पे तुम्हें मरना है क्या। तो वांग जी से कहता है अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, वैसे भी तुम मुझे यहाँ पे पकड़ने ही आए थे। तो विंग उससे कहता है सही बोला, मुझे तुम्हें मरने ही देना चाहिए था, मैंने तुम्हारी जान बचाई क्यों। इधर मेंग्याओ जीवोजुन से कहता है मुझे हर चीज़ के लिए पछतावा रहेगा, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं कभी पछतावा नहीं करूँगा, वो है कि मैंने आपसे प्यार किया। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने गलत किया या सही, लेकिन मैंने जो भी किया बस आपके लिए। तो जीवोजुन उससे कहते हैं मेंग्याओ अभी ये सब बोलने का टाइम नहीं है। लेकिन मेंग्याओ उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो जीवोजुन, और वो अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। और जीवोजुन उससे कहते हैं मुझे भी माफ़ कर दो मेंग्याओ, और उनकी आंखों से भी कुछ बूंद आंसू नीचे गिरी जाते हैं। तभी जैंग चेन शिचिन की ओर देखकर कहता है शिचिन इधर आओ, इसके पेट से ज़्यादा खून बह रहा है, मैं क्या करूँ। शिचिन जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेते हैं और वो जैंग चेन की तरफ देखकर कहते हैं उसकी रस्सी को और भी टाइट बांधो। हम वापस विंग और वांग जी को देखते हैं जो अभी भी उन लोगों पर फायरिंग कर रहे थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है लांजा मेरी गन की सारी गोलियां खत्म हो चुकी है।
तो वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है और शायद मेरी भी। तो विंग उससे कहता है ओ शिट, अब क्या करेंगे? तो वांग जी उससे कहता है अब तो बस एक ही रास्ता है। तो विंग उससे कहता है तो तुम तैयार हो? तभी वांग जी उससे कहता है नहीं, अब ये काम रह गया। तो विंग उसकी तरफ देखकर कहता है अरे यार अब क्या रह गया? तभी वांग जी विंग को अचानक से खींचकर उससे एकदम से किस कर लेता है। विंग को कुछ समझ में नहीं आता कि वांग जी अभी कर क्या रहा है। तभी वो खुद को वांग जी से दूर हटाते हुए कहता है लंजा, तुम जानती हो ना तुमने किस मेरी परमिशन के बिना किया है, इसके लिए मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हूँ। तो वांग जी से कहता है उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है, फिलहाल तुम्हारे टारगेट सामने की ओर है। विंग और वांग जी चुपके से वेंचाओ के बॉडीगार्ड्स के पास आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हाँ में इशारा करते हैं। उसके बाद वो वेंचाओ के बॉडीगार्ड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर वेंचाओ के बॉडीगार्ड्स और उनके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। सीजन देखते हैं कि विभूषण और वांग जी वेंचाओ के बॉडीगार्ड से फाइटिंग कर रहे हैं। तो वो जंगचन की तरफ देखकर कहते हैं शेन का ख्याल रखना, मैं उन लोगों की हेल्प करने जाता हूँ। तभी जंगचन उसका हाथ पकड़कर कहता है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम डिटेक्टिव हो? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें जेबुजुन हो? तो जेबुजुन उसकी तरफ देखकर कहते हैं मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तभी जंगचन कहता है नहीं, मुझे अभी बताओ। तो जेबुजुन कहते हैं आजिन ये कोई जगह एक्सप्लेन करने की, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। जंगचन उससे कहता है मैं एक जागरूक रिपोर्टर हूँ, मुझे अभी अपने सवालों के जवाब चाहिए। इधर वांग जी और विभूषण दोनों ने मिलकर वेंचाओ के सारे बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा दिया था। अब कोई बचा था तो वो सिर्फ वेंचाओ। विंग और वांग जी सारे वेंचाओ के बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं और वेंचाओ की तरफ देखने लगते हैं। तभी वेंचाओ डरते हुए वॉइस में वांग जी से कहता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक पुलिस ऑफिसर के सामने मार सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। तो विंग उसे कहता है क्या बोला, पुलिस ऑफिसर? माफ करना, लेकिन इस टाइम मेरे पास लांजन को पकड़ने का वारंट नहीं है और ना ही मेरे पास गन है। मैं तो खुद लांजन के कब्जे में हूँ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो वेंचाओ उससे कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तो विंग उससे कहता है मुझे तुम्हारी इस डायलॉग पे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। लांजन अपना बचा हुआ काम पूरा कर दो। वांग जी वेंचाओ की ओर आगे बढ़ता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी उन लोगों को पुलिस की सायरन सुनाई देती है और वांग जी वेंचाओ को मारना रुक जाता है, जो इस टाइम जमीन पर पड़ा हुआ था। और उन कारों में से सबसे पहले न्यूज़ निकलता है और वो फायरिंग करके कहता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो विंग उससे कहता है यहाँ पे हिलने के लिए कोई बचा ही नहीं है, बड़ी जल्दी आ गए, हमारे अंतिम संस्कार में आ जाते। तो न्यूज़ कहता है हमारे आने से पहले ही काम खत्म कर दिया, तो हमारे आने का फायदा ही क्या हुआ? तो विंग उससे कहता है जो भी बचे उन्हें पकड़ लो। साओ शिनचैन चियांग के पास जाता है और उसे हैंडकफ पहना देता है और उससे कहता है वेल तुम इन हैंडकफ में ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो चियांग उससे कहता है तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, सोचा नहीं था तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। तो शिनचैन उससे कहता है मैंने भी नहीं सोचा था, और वो गार्ड से कहकर चियांग को एम्बुलेंस में लेकर जाने के लिए कहता है और सोंगलंग हैंडकफ ले जाकर जेबुजुन को बांध देता है। जेबुजुन जैंगचन की तरफ देखकर कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सच जानने के बाद कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, शायद ही तुम मुझसे प्यार करो। तो जैंगचन कहता है मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था और वो गुंडा निकला, मैंने तुमसे प्यार किया था, ना कि तुम क्या करते हो उससे नहीं। और फिर वो जेबुजुन की तरफ देखकर कहता है लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है कि एक रिपोर्टर का बॉयफ्रेंड गुंडा है? विंग वांग जी को हैंडकफ पहना देता है और उससे कहता है रंजा मैंने बोला था ना, मैं एक न एक दिन तुम्हें पकड़ के रहूँगा। तो वांग जी कहता है मैंने भी तुमसे प्यार किया था और तुम पुलिस वाले निकले और तुम खुद मुझे पकड़कर जेल ले जा रहे हो। वेल मुझे इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम मुझे लेके जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी बार तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया? और इसका जवाब मेरी आंखों में देकर देना। नी हुसांग वेंचाओ के पास जाता है उसे हैंडकफ पहनाने के लिए और वो वेंचाओ को देखकर कहता है तुम्हारे ऊपर तो इलीगल तरीकों से ड्रग्स, हथियार बेचने का और किसी का रेप करने का, यहाँ तक कि मर्डर करने का भी जुर्म है। बेटा तुम तो बहुत लंबा अंदर जाओगे। तो वेंचाओ उससे कहता है सही बोला, तो क्यों न जाने से पहले मैं अपना काम पूरा करके जाऊं। विंग वांग जी की आंखों में देखकर हल्का सा स्माइल करता है और उससे कहता है मैं मानता हूँ मैंने जो भी किया वो सब नाटक था, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन सच में मैं नहीं जानता क्यों, पर मैं तुमसे। वेंचाओ नी हुसैन के पास जो गन था उसे छीन लेता है
और वो वांग जी के ऊपर फायरिंग कर देता है। इससे पहले कि विंग कोई और शब्द कहता, वांग जी उसकी आंखों के सामने जमीन पर गिर जाता है। वहाँ पे जितने भी पुलिस गार्ड थे वो सारे गुंडाओं के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। जब वो जमीन की तरफ देखता है तो उसे वांग जी दिखाई देता है जो खून से लथपथ जमीन पर लेटा हुआ था। विंग अपने कांपते हुए हाथों से वांग जी को हिलाते हुए कहता है, लांजा, लांजा आंखें खोलो ना। लांजा तुम्हें क्या हुआ? प्लीज लांजा, बस एक बार अपनी आंखें खोलो प्लीज। लांजा, तुम मुझे सुन रहे हो ना? जेवजुन वांग जी को देखकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करते लेकिन वो नहीं जा पाते क्योंकि सोंगलंग और साउशिंजन ने उसे पकड़ रखा था। विंग रोते हुए आवाज में से कहता है, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम सुन रहे हो ना? मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुनना चाहते थे। मैं मानता हूँ मैंने वो सब नाटक किया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी फीलिंग्स है, ये बात झूठ नहीं है। प्लीज एक बार आंखें खोल लो। आई लव यू लांजा। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू लाइक इट। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।